हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 22 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था टाइम सीरीज एनालिसिस को, क्या होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के। पीछे आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना भाई। बारिश हमारे यहाँ पे रुक ही नहीं रही है, सुबह से आ रही है। तो मैंने बहुत वेट किया कि रुक जाए रुक जाए रुक जाए, पर वो रुक ही नहीं रही है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी बारिश की आवाज़ को इग्नोर कर देना। द वेरियस रीजन्स फॉर द forces which affect the value of an over observations in the time series are the component of a time series. The four category of the component of the time series are, चार कैटेगरी दी गई है हमें टाइम सीरीज की। ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइकिल वेरिएशंस एंड रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट्स। फर्स्ट है हमारा दिया गया कंपोनेंट ट्रेंड। द ट्रेंड शो द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. A trend is a smooth general long-term average tendency. It is not always necessary that the increase or decrease is in the time direction throughout the given period of time. देखो ट्रेंड हमें क्या शो करता है, एक जनरल टेंडेंसी शो करता है कि ये चीज़ अभी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ना। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ ट्रेंड कभी कुछ ट्रेंड कभी कुछ ट्रेंड, तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। तो ट्रेंड हमें एक जनरल टेंडेंसी बताते हैं कि क्या चीज़ अभी इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ अभी डिक्रीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ कितने लंबे समय तक चली है, कितना लंबा टाइम पीरियड उसने खींचा है। ट्रेंड एक स्मूथ जनरल लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी हमें शो करता है। ये नेसेसरी नहीं है कि वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को ही शो करेगा, वो डायरेक्शंस को शो करता है कि भाई अभी जो टाइम जो ट्रेंड है वो किस तरीके से चल रहा है। Linear and non-linear trend. If we plot the time series value on a graph in accordance with time t, the pattern of the data clustering shows the type of trend. If the set of data cluster more or less around a straight line, then the trend is linear, otherwise it is not non-linear curve lines. देखो, लीनियर और नॉन लीनियर दो तरीके का ट्रेंड हमें दिया गया है जो टाइम सीरीज हमारी देती है, जिसको टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। जो पैटर्न हमारा वो क्लस्टरिंग शो कर रहा है टाइप ऑफ ट्रेंड। जो हमारा डाटा सेट है अगर वो ज़्यादा कम है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो लीनियर है, अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा ट्रेंड नहीं दिखाया गया तो फिर वो नॉन लीनियर है। Periodic fluctuations. There are some component in a time series which tends to repeat themselves over a certain period of time. They act in a regular spasmodic manners. देखो, बहुत से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो टाइम सीरीज के अंदर जो अपने आप को रिपीट करते हैं कि भाई ये, अब आपने देखा होगा ना, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि ट्रेंड्स वापस से आते जाते हैं। कि जो पहले जो जीन्स पहनते थे, पहले टाइट फिटेड जीन्स पहनते थे, उसके बाद जो अभी जैसे जीन्स पहनते हैं खुली खुली, जो बैगी जीन्स जिनको हम बोलते हैं, वो पहले पहनते थे। पहले जो खुली खुली पैंट पहनते थे उसी तरीके से अब हम खुली खुली जिनको हम बैगी जीन्स बोलते थे वैसे पहनते हैं। तो वो ट्रेंड वापस से रिपीट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, है ना। पहले के टाइम पे जैसे 90s के टाइम पे खुली खुली जीन्स का ट्रेंड था तो वैसी जीन्स पहनते थे। अब सेम जीन्स वैसी फिर आ गई है। बीच में फिटेड जीन्स पहनते थे, अब फिर से वैसी बैगी जीन्स पहनते हैं जिनको हम खुली खुली जीन्स बोलते हैं ना, वो उसी टाइप की हैं, सिमिलर सी हैं। पीरियडिक फ्लक्चुएशन के अंदर है सीजनल वेरिएंस। सीजन्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज होती हैं। दीज आर द rhythmic force which operates in a regular and periodic manner over a span or less than a year. They have the same or almost the same pattern during a period of 12 months. The variance will be parents in a time series if the data are recorded hourly, daily, weekly, quarterly और monthly. सीजनल वेरिएंस, भाई सीजनल वेरिएंस इन्होंने बोला है कि एक साल का, 6 महीने का, जैसे जो सीजन चेंज होते हैं ना, अब गाजर आ रही हैं, सर्दियों में गाजर चलेंगी, गाजर का हलवा बनेगा, हर चीज़ बनेगी। उसके बाद गर्मियों में अलग जो हम छाछ पीते हैं, लस्सी वगैरह, वो सब चीज़ें चलेंगी, ठंडी चीज़ें चलेंगी। तो सीजनल अकॉर्डिंग टू द सीजन्स चीज़ें चलती हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स वेरिएंस आते हैं। Cyclic variance, the variance in a time series which operates themselves over a span of more than 1 year, or the cyclic variance. The oscillatory movements has a period of oscillations of more than an year. One complete period is a cycle.
द साइक्लिक मूवमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। देखो सीजनल वेरिएंस हमारा एक साल के अंदर होता है, बट साइक्लिक वेरिएंस जो होता है वो एक साल से ज़्यादा में होता है। एक साल या एक साल से ज़्यादा जो हमारे वेरिएंस चलते हैं वो हमारे साइक्लिक वेरिएंस के अंदर आते हैं। जो एक साल वन कंप्लीट कर देता है एक पीरियड, उसको हम साइकिल बोलते हैं। साइक्लिक मूवमेंट को कुछ कई बार हम बिजनेस साइकिल्स भी बोलते हैं। मतलब एक साल के बाद भी वो चीज़ चल रही है, ये नहीं कहते कि ये चीज़ अभी भी चल रही है, ये चीज़ अभी भी ट्रेंड के अंदर है, ये चीज़ कभी फेल हुई ही नहीं, तो वो साइक्लिक वेरिएंस के अंदर आता है जो एक साल या एक साल से ज़्यादा के लिए चलता है। नेक्स्ट है रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट्स। देयर इज अनदर फैक्टर विच कोज द वेरिएंस इन द वेरिएबल अंडर स्टडीज। दे आर नॉट रेगुलरली वेरिएंस एंड आर प्योरली रैंडम और इरेगुलर। दीज फ्लक्चुएशन आर अनफोर्सीन, uncontrollable, unpredictable, and are erect. These forces are earthquake, wars, flood, and famines, and any other deserts. देखो रैंडम या इरेगुलर कोई भी मूवमेंट हो रही है, जैसे इरेगुलर या रैंडमली कुछ हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, भाई वो रैंडमली होता है, वो हमें पता नहीं होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। अनफोर्सीन जो मूवमेंट हमारे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, होगा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी बारिश हो रही है, सुबह से चल रही है, अब मुझे नहीं पता कि ये रात तक रुकेगी या नहीं रुकेगी, तो फिर मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, तो वो अनकंट्रोलेबल, मेरे हाथ में नहीं है बारिश को रोकना, है ना। तो वो जो मोमेंट्स होती हैं जो हमें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और चलती रहती हैं, इरेगुलर होती है, रैंडमली जो होती है ना, वो मोमेंट्स हमारी इसके अंदर आती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वार हो गई दो देशों के बीच में, या फिर फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। मैथमेटिकल टाइम सीरीज इज गिवन एज वाई टी इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में टी। हेयर वाई टी इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी एट अ टाइम टी। जो हमारा जो वेरिएबल आएगा जब हम टाइम को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा वाई टी को डिनोट कर रहा है। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेरिएबल अंडर द स्टडी एट द वेरियस टाइम पीरियड T1 T2 T3 या Tn तक जो हमारा है, तो देन द टाइम सीरीज इज़, अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत सी वेरिएबल स्टडीज़ को कर रहा है टाइम पीरियड के अंदर, तो हमारा T1 T2 और T3 टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, T1 T2 T3 Tn तक है हमारा, फिर YT1 YT2 YT3 YTn तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, और T1 T2 T3 एंड Tn तक ऐसे, एंड YT1 YT2 YT3 इस तरीके से ये चलते रहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा अडक्टिव मॉडल फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। इफ YT इज द टाइम सीरीज वैल्यू एट द टाइम T, तो T1 ST CT RT are the trend value. Seasonal cycles and randoms fluctuation at the time T respectively according to the adaptive model a time series can be expressed as। देखो अगर टाइम जो YT है उसको टाइम T से डिनोट किया गया है टाइम से, तो T1 TT ST और CT और RT से हम इनको डिनोट करेंगे। जैसे सीजनल साइकिल, रैंडमली फ्लक्चुएशन, इनको हम इनसे डिनोट करेंगे SC और R से। तो इसके अंदर किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, YT इक्वल्स टू TT प्लस ST प्लस CT प्लस RT। दिस मॉडल अज्यूम दैट ऑल 4 कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज एक्ट इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अदर। ये जो मॉडल है ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ। Multiplicative model for time series analysis. The multiplicative model assumes that the various components in a time series operate proportionally to each other according to this model. मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, प्रोमोशनली हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो YT हमारी क्या होगी, YT इक्वल्स टू TT मल्टीप्लाई ST मल्टीप्लाई CT मल्टीप्लाई RT। Mixed models, different assumptions lead to different combination of adductive and multiplicative models as YT equals to T plus ST plus CT plus CT और RT।
डिफरेंट एजम्पशंस डिफरेंट कम्बिनेशंस को एडिट करते हैं। जैसे हम इन्होंने बोला है कि वाई टी इक्वल रहेगा टी टी के प्लस एस टी के प्लस सी टी और आर टी के। दीज टाइम सीरीज एनालिसिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द मॉडल। ये जो टाइम सीरीज है ये इस मॉडल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। वाई टी इक्वल्स टू टी टी प्लस एस टी मल्टीप्लाई सी टी मल्टीप्लाई आर टी और वाई टी इक्वल्स टू टी टी मल्टीप्लाई सी टी प्लस एस टी मल्टीप्लाई आर टी एक्सेट्रा। इस तरीके से भी हम मिक्स्ड मॉडल्स को स्टडी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।